जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। झारखंड जीके क्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक सीरीज़ चला रहे हैं और सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक का नाम था वो क्या था। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक अभी हम लोग लेकर के आए थे झारखंड की भौगोलिक अवस्थिति। इसमें जो है हम लोग पिछला वीडियो में 25 प्रश्न को आने की इन सभी प्रश्नों का आंसर को जान लिया है। आज हम लोग अपना सीरीज़ को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग जो है झारखंड का पाट प्रदेश एवं झारखंड का पठारी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न से। यहाँ पे जहाँ पे पाट लिखा हुआ है या आप इसको यहाँ पे पाट पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो पाट प्रदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है। पहला प्रश्न, सही उत्तर इसका हो जाएगा 24 का मैदान, ठीक है, ऑप्शन बी। पाट प्रदेश के मैदानी भाग को 24 का मैदान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गणेशपुर पाट की ऊंचाई कितनी है। तो जो गणेशपुर एक जगह का नाम है, गणेशपुर पाट की जो ऊंचाई है वो आपका 1171 मीटर सही आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 1171 मीटर है। नेत्रहाट के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। नेत्रहाट जो है बहुत ही फेमस जगह है वो विजिटिंग के लिए, और वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते भी हैं। तो वही है, इससे प्रश्न संबंधित नेत्रहाट की जो पाट है की ऊंचाई कितनी है। तो नेत्रहाट पाट की ऊंचाई है 1180 मीटर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनीरा पाट की ऊंचाई कितनी है। सही उत्तर हो जाएगा 1143 मीटर। अगला प्रश्न है, पाट प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी जो है वो कौन सी है। तो पाट प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जो पहाड़ी है वो सानू पहाड़ी और सरऊ पहाड़ी, ये दोनों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए पठार से यहाँ पे स्टार्ट हो गया प्रश्न आना। तो रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले तक विस्तृत है। ऑप्शन आपके सामने है रांची, लोहरदगा, गुमला, और इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि रांची का पठार जो है रांची, लोहरदगा और गुमला सभी जिलों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो रांची के पठार की औसत ऊंचाई है 365 मीटर, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है। तो रांची के पठार का अधिकांश भाग जो है वो नीस और ग्रेनाइट दोनों जो है चट्टान से निर्मित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रांची की पठार की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो रांची की जो पठार है उसकी विशेषता नहीं है, उसको हम लोगों को छांटना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस पठार की धरातलीय विषमता काफ़ी कम है। ये क्या है, विशेषता नहीं। विशेषता क्या क्या है, तो विशेषता है यह पठार उत्तर में दामोदर नदी की धंसान घाटी से विभाजित है, सही है। यह पठार रांची जिले में कम उबड़ खाबड़ है, सही है। यह पठार गुमला जिले में कुछ अधिक कटा चाटा, ये भी सही है। सही नहीं है तो इस पठार की धरातलीय विषमता काफ़ी कम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो रांची के पठार का जो ऊपरी भाग है उसको टाँड़ कहा जाता है। अगर यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो हर जगह ग्रामीण क्षेत्र में जो पड़ती ज़मीन जो होती है ना, जहाँ पे कोई काम नहीं लेते हैं लोग, उसको क्या कहते हैं, टाँड़ कहा जाता है, ठीक है। तो रांची पठार का ऊपरी भाग को टाँड़ कहा जाता है। रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहा जाता है। तो रांची का जो पठार है उसका जो निचली भाग है उसको कहा जाता है दोन। क्या कहा जाता है, उसको दोन कहा जाता है, सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में अधिकांशतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती है। तो हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में अधिकांशतः जो है ग्रेनाइट और नीस जो है चट्टानें पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार विस्तार नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर में, ठीक है। हजारीबाग पठार का जो विस्तार नहीं है वो उत्तरी क्षेत्र में नहीं है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है। तो हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर जो है दामोदर नदी बहती है। दामोदर नदी जो है झारखंड की एक प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है। तो हजारीबाग पठार का उपभाग जो नहीं है वो दक्षिण पूर्व का किनारा, सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग मील क्षेत्र में है। तो हजारीबाग पठार का विस्तार जो है लगभग 7000 वर्ग मील,
ठीक है। 7000 वर्ग मील क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ है। वर्ग मील बोल रहा है, मील माने 1 मील बराबर 1600 मीटर, समझ गए ना, किलोमीटर इसको नहीं समझ लीजिएगा। तो उतना बड़ा में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग पठार की पूर्वी सीमा किस जिले की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है? तो हजारीबाग पठार की जो पूर्वी सीमा है वो आपका पूर्वी सीमा गिरिडीह से लगा है, ठीक है, पूर्वी सीमा तक विस्तृत है, गिरिडीह जिले की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ियाँ तथा संबंधित मैदान छोटा नागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? तो राजमहल की पहाड़ियाँ तथा संबंधित मैदान छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है, किसमें? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? राजमहल की पहाड़ी भाग की औसत ऊंचाई 1500 से लेकर के 3000 मीटर तक में जो है विस्तृत है, फैली हुई है या फिर ऊंचाई तक है। अगला प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है? तो सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है। आपको पता है गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज जिला से होकर के गुजरती है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। दामोदर नदी तो झारखंड में है ही, गंगा नदी भी झारखंड से होकर के बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजमहल की पहाड़ी की विशेषता नहीं है? तो दामोदर नदी घाटी इसकी पूर्वी सीमा है, ये इसकी विशेषता नहीं है, अन्य की ये गलत है। तो सही क्या है? सही है, यह अधिक कटा छटा पठार है। सही है, इसका झुकाव पूर्व तथा उत्तर की ओर है। और उसके बाद सही है, इसका पठारी भाग जुरेसिक काल की बेसाल्ट चट्टानों से ढका, ये सही है। दामोदर नदी घाटी इसकी पूर्वी सीमा है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित जिला नहीं है? तो ऑप्शन है देवघर, साहेबगंज, गोड्डा या फिर गढ़वा। तो गढ़वा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्या था कि जो है इनमें से कौन सा राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित जिला नहीं है। देखिए, अच्छा यहाँ पर जो है ना जिला, झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? 24। आपको ना मैप के माध्यम से जिला का जो है स्थान आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पर सभी ये जो है पूर्वी क्षेत्र के जिले के नाम है। देवघर आपका हो गया, साहेबगंज हो गया, गोड्डा हो गया, ठीक है। लेकिन गढ़वा जो है एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर को शेयर करता है। तो भैया ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये झारखंड का मैप नहीं बना रहे हैं, गढ़वा यहाँ पे है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का छोटा सा एक हिस्सा जो है टच करता है। लेकिन साहेबगंज, गोड्डा, देवघर ये कहाँ पर है? इस एरिया में इधर, तो कहाँ से सटेगा? तो आपको ऑप्शन के साथ दे करके भी आंसर को छापने का प्रयास करना होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, राजमहल के पहाड़ी भाग के बाहरी हिस्सों में किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका उपयोग दोनों नीस और ग्रेनाइट। जनरली झारखंड में अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जिसमें नीस और ग्रेनाइट, पिछला वीडियो में भी हम लोग देख रहे थे नीस और ग्रेनाइट ज़्यादा था इसका सही आंसर, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि राजमहल का पहाड़ी भाग किस प्रकार की चट्टानों से ढका हुआ है? राजमहल का जो पहाड़ी भाग है वो बेसाल्ट के चट्टानों से ढका हुआ है। और अगला प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में कौन सी नदी घाटी है? तो राजमहल की जो पहाड़ी के दक्षिण भाग में कौन सी नदी घाटी है? दामोदर घाटी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण भाग में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आज हम लोग जो है 25 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। टोटल 50 प्रश्न पिछला और आज का वीडियो मिला करके हो गया। पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है आपके लिए हम डेली बेसिस पर जो है झारखंड उत्पाद सिपाही का अब वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। झारखंड उत्पाद सिपाही में आप लोग लग जाइए, जिनका जिनका रनिंग कंप्लीट हो गया है। पढ़ाई करिए भाई लोग, पढ़ाई करिएगा तो ही आपका कुछ होने वाला है, क्योंकि भीड़ जितना है उसके हिसाब से आपको डेली बेसिस पर, जहाँ पे आप 8 घंटा पढ़ते थे अब आपको 10 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मौका बार बार आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत दिनों के बाद जो है झारखंड सरकार इस परीक्षा को लेने के लिए राजी हुई है, तो समय को मत गंवाइएगा, समय अभी है नौकरी लेने का, ठीक है। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।